औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रफ़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल, टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एंड की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये तीनों चैनल्स ही मेरे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको डिफरेंट हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई है उस हवाले से है, फाल 2022 के हवाले से। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी असाइनमेंट शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अवर असाइनमेंट मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही आसान सी असाइनमेंट है और आप जो है इंशाल्लाह इसको जो है समझ भी जाएंगे और इंशाल्लाह आप इसको कर भी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड द केस जो हमें दिया गया है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो फाइनेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपने सबसे पहले इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें जो है कुछ एक केस दिया गया, डिविडेंड इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कॉमन शेयर होल्डर एंड कंपनीज ट्राई टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ थ्रू द डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी. Other than profitability, dividend payment also depend upon the growth rate and the retention ratio of the company. A company policy regarding the growth, the dividend also affect the intrinsic value of the common shareholder, ultimately guides the investor to buy or sell share of a company. Sania has invested in the share of 3 companies and now she wants to evaluate the performance of the share to take the further investment decision based on the given information regarding the share of 3 companies. You are required to guide Sania regarding the performance of share on the basis of intrinsic value of the share. अब इसको पढ़ने से हमें एक तो ये पता चल गया कि हमने अपने शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है ऑफ द 3 डिफरेंट कंपनीज, और ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन वी हैव रिकमेंड द सानिया के वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है किस कंपनी के अंदर करे। अब इसके अंदर हमें 3 कंपनीज दी गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड द कंपनी एज रिक्वायरमेंट। अब कंपनी ए के अंदर हमें क्या दिया गया है, कंपनी ए हैव इशूड शेयर एट पार वैल्यू RF10 के उन्होंने 10 रुपए के जो है वो शेयर इशू किया। द कंपनी हैव पेड द डिविडेंड RF3 पर शेयर लास्ट ईयर which is expected to continue indefinitely, और ये जो है इनडिफाइनेट का मतलब ये है कि आपकी लामहदूद मुद्दत के आपको जो है वो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है वो शेयर दिया जा रहा है और जो मुद्दत है वो लामहदूद है, इनडिफाइनेट है। Currently the share are selling are at 15 per share and required such investment is 15%। के आपका जो और रिक्वायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 15% है। आपको जो है 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से दिया जा रहा है और कंपनी जो है वो शेयर जो सेल कर रही है वो 15 रुपए के ऊपर शेयर को जो है वो सेल आउट कर रही है। इसके बाद हमें दूसरी कंपनी का बताया गया, कंपनी बी इशूड शेयर एट पार वैल्यू 45। अब देखें वो जो पहले वाली कंपनी है वो 10 रुपए के ऊपर इशू कर रही है, ये 45 रुपए के ऊपर। द कंपनी हैव करंटली पेड द डिविडेंड RF 8.5 पर शेयर, वो देखें 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से दे रही थी, ये कंपनी जो है आपको 8.5 के हिसाब से दे रही है। विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो द रेट ऑफ 10% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर एंड आफ्टर दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ रेट इज डिक्लाइन टू 6% फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड। अब देखें कि पहले जो 3 साल हैं इसके अंदर आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है 10% के हिसाब से, लेकिन इसके बाद चौथे साल से जो है वो आपका जो रेट है वो डिक्लाइन करके 6% के ऊपर आ जाता है। जब हम लोग केस 1 को पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी, उसके अंदर सिर्फ जो है हमें दिया गया था कि आपको जो है 15% रिटर्न पे इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिल रहा है। कंपनी बी के अंदर जो है वो 10% इंक्रीज कर रहा है, फिर 6% डिक्रीज कर रहा है। करंटली द शेयर इज सेलिंग 98 रुपीज कि आपका जो शेयर है, लेकिन कंपनी ए का वो 15 रुपए का सेल हो रहा है, कंपनी बी का जो है वो 98 रुपए का सेल हो रहा है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे पास 16% है। इसी तरह कंपनी सी का है, ये 20 रुपए के ऊपर आपने शेयर इशू कर रहे हैं, डिविडेंड 2 रुपए पर हिसाब से मिल रहा है पर शेयर के हिसाब से, और इसके अंदर जो है आपका जो डिविडेंड है वो ग्रो कर रहा है 10% के हिसाब से और इनडिफाइनेट पीरियड फ्यूचर के अंदर, मतलब वो लामहदूद मुद्दत के लिए है।
और आपका जो शेयर फेल हो रहा है वो 32.5 का हो रहा है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट जो है वो 18% है। अब देखें तीनों कंपनियों का हमें डेटा दिया गया और हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द डिविडेंड पॉलिसी यूज्ड बाय ईच कंपनी, कि कौन सी डिविडेंड पॉलिसी कंपनी यूज कर रही है। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर, हमने हर शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो है हमने ये बताना है कि ये जो शेयर है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और अब देखें हमने सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास गैदर करना है। आप अपनी बेशक नोटबुक पे भी लिख सकते हैं ताकि आपको चीजों का पता चले। कंपनी ए जो है उसके जो शेयर की वैल्यू है वो आपकी जो है वो 20 है, और कंपनी बी की जो है वो 45 है, और कंपनी सी की जो है वो 20 है। अब कंपनी ए का जो शेयर है वो आपका 20 रुपए का फेल आउट हो रहा है, सॉरी 15 रुपए का फेल आउट हो रहा है, और कंपनी बी का जो है वो आपका फेल आउट हो रहा है 98 रुपए का, और कंपनी सी का जो है वो फेल आउट हो रहा है 32 रुपए का। और इसी तरह आपको जो कंपनी ए है वो 3 रुपए दे रही है पर शेयर, कंपनी बी 8.5 और कंपनी सी 2। अब ओवरऑल देखा जाए तो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है कंपनी बी के 8.5 वो हमें पर शेयर दे रहा है, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो वो हमारे पास थोड़े से शेयर आते हैं। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और एंड पे हम देखेंगे कि कौन सा जो कंपनी है वो ज्यादा बेटर है सानिया के लिए। तो चलिए दोस्तों हम इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले यहाँ पे देखें आपको एक टेबल नजर आ जिसमें कंपनी कैलकुलेशन और कुछ ओवर या अंडर वैल्यूड के हमने बताना है। और पहले जो है कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। यहाँ पे ए ही लिखा हुआ है, आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि पहला जो है पहली रो कंपनी ए की है, कंपनी बी की दूसरी रो है और कंपनी सी की जो है वो तीसरी रो है। ये सिर्फ जब मैं असाइनमेंट बना रहा था तो कॉपी पेस्ट करते हुए मैं नाम तब्दील करना जो है इनके भूल गया हूं। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कंपनी ए के लिए जो है नो ग्रोथ डिविडेंड मॉडल हम यूज करेंगे, और कंपनी बी के लिए जो है वो 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे, और कंपनी सी के लिए जो है वो हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। अब हम बढ़ेंगे इनकी कैलकुलेशंस की जानिब और बारी बारी जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसको कैलकुलेट करने के जो है वो 3 से 4 मेथड्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आप उनके थ्रू जो है ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन उसका जो फाइनल आंसर है वो आपका सेम आएगा चाहे आप किसी भी तरीके से कर लें। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेरे अपने लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड हैं टीचर्स ऑनलाइन पे, आप उनको भी सुने। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो बहुत थोड़े से हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो थोड़े से लेक्चर हैं वो आप सुने। उसके बाद जो मेरा पुराना कोर्स है ये वाला कोर्स कवर हो जाता है। कुछ जो टॉपिक नए थे उनको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, क्योंकि इस यहां पे जो असाइनमेंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी ओल्ड बुक वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने किया है वो आपको समझाऊंगा। तो आप नई बुक के फार्मूला से भी इसको हल कर सकते हैं, आप अपने एंड से कोई और फार्मूला भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो आपके आंसर होंगे वो सेम होंगे। तो हम जो है पहली कंपनी ए को देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो D0 डिवाइडेड बाय RCE। तो यहां पे RCE से मुराद रेट ऑफ रिटर्न है आपका, डिविडेंड है 0। तो यहां पे देखें कंपनी ए जो है वो डिविडेंड दे रही थी आपको 3 रुपए के हिसाब से, तो आपका जो है वो 3 रुपए के हिसाब से डिविडेंड आ गया, डिवाइडेड बाय आपका जो रेट था वो 15% था। तो जब हमने इसको तकसीम किया तो हमारे पास 20 जो है वो आंसर आ गया। अब देखें हमारी जो इस कंपनी का शेयर था वो उसकी वैल्यू 10 रुपए थी और वो कंपनी सेल आउट कर रही थी 15 रुपए का, लेकिन यहां पे जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आई है वो 20 रुपए आई है। अब हम जाएंगे कंपनी बी के ऊपर। जो कंपनी बी है इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर 2 हमें रेट दिए गए। पहले जो है हमारा जो डिविडेंड है वो 10% जो है वो इंक्रीज होगा और फिर जो है वो 6% जो है वो डिक्रीज होगा। अब हम यहां पे देखेंगे हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखें यहां पे हम सबसे पहले हमें जो है वो डिविडेंड दिया गया जो कि 8.5 था, वो हमारा D0 हो गया। अब हम इससे जो है अपना पहला जो 10% है 3 साल तक वो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो है चौथे साल पे हम जाके कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे देखें हम D1 कैलकुलेट करेंगे। D1 कैसे कैलकुलेट होगा, D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R और रेज टू द पावर 1। अब देखें D0 हमारे पास 8.5 था और इंटू 1.10
10 जो है वो देखे कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे 0.10 आ गया। तो यहाँ पे जब हमने 8.5 को जो है मल्टीप्लाई किया 1.10 के साथ, तो और पास 9.35 आ गया। ये हमारा डिविडेंड जो है वो 1 आ गया। इसके बाद हम डिविडेंड 2 कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड 2 जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिविडेंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर और रेज टू द पावर 2। अब देखें D0 जो है वो 8.5 है और मल्टीप्लाई बाय 1.10 और रेज टू द पावर 2 है, तो इसका आंसर जो है वो 10.29 हमारे पास आ गया। इसके बाद हम डिविडेंड 3 कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड 3 कैलकुलेट करने का भी वही फॉर्मूला है कि डिविडेंड 0 इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर 3। D0 हमारे पास 8.5 है और इंटू हमारे पास 1.10 और रेज टू द पावर 3 है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 11.31 आ गया। यहां पे जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं। आपका एक स्टेप जो है वो मैं इसमें से मिसिंग कर रहा हूं, तो वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। रेज टू द पावर वाला ये सिखाया आपको, लेक्चर्स के अंदर भी सिखाया, जो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है उसके अंदर भी सिखाया कि आप ये रेज टू द पावर जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग जो है ये स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एंड पे हमें टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो आपकी जो मार्क्स हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, अगर आप मुझसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो टाइमली बताया करें। बिल्कुल जो है वो ग्रेस डे को मुझे जो है वो 11:45 पे कॉल आती है कि जी आप हमें फाइल दे दें, हमारा ये मसला हो गया, हमारा ये मसला हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ना तो असाइनमेंट बनाता हूं पेड और ना ही मैं वो फाइल्स देता हूं, क्योंकि मेरी शुरू से रूटीन है कि मैं फाइल्स तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखाऊं, तो यहां से आप सीख के जो है वो बना सकते हैं। अगर फिर भी आपकी मसरूफियत है तो आप जो है वो टाइमली मुझे बताएं और मैं चार्जेस के साथ जो है वो आपको बना के भी दे सकता हूं। और यूनिक कॉपी जिसमें डिफरेंट मेथड यूज होगा और डिफरेंट जो है वो टेक्निक होगी, लेकिन आपका जो मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने P3 पहले कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने डिविडेंड 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G2 और डिवाइडेड बाय R रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस G2। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 10% जो है वो G1 था ग्रोथ रेट, और G2 जो है वो 6% था, जो हमारा बाद में डिक्रीज हो रहा है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारा 16% था। तो हमने क्या किया, D3 देके हमने यहां पे कैलकुलेट किया 11.31 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6% G2 आ गया डिवाइडेड बाय 16% और माइनस 6%। तो इसके भी स्टेप्स जो हैं वो आपने बाकी के करने हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 120 आ गया। अब जो है हम इसका P0 इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं D1 डिविडेड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर 1 प्लस इंटू प्लस आर और रेज टू द पावर 2 प्लस इंटू D3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर और रेज टू पावर 3, और इसी तरह आगे फिर चलते जाना है जहां तक आपको चाहिए, और एंड के ऊपर आपने प्लस P3 या P4 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर और रेज टू द पावर आपने 3 या 4 जो भी आपका आता है वो लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखें मैंने वही 9.35 ये हमने D1 निकाला था डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 1 प्लस 10.29 ये हमने डिविडेंड 2 निकाला था डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16% रेज टू द पावर 2 प्लस 11.31 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 3 और जमा 120 हमने ये जो निकाला है P3 ये आ गया और डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 3। तो जब हमने इसकी फाइनल कैलकुलेशन की तो हमारे पास जो है ये 100 जवाब आ गया। तो आप देखें कि हमारा जो शेयर है वो 98 रुपए का सेल आउट हो रहा है, लेकिन यहां पे हमारी जो वैल्यू है वो 100 आ गई, और इसके अंदर हमारा कंपनी ए के अंदर 20 रुपए का जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और 15 रुपए का वो सेल आउट हो रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगली जो रिक्वायरमेंट है थर्ड रिक्वायरमेंट वो इसी से रिलेटेड है। अब यहां पे देखें हमारा जो कंपनी सी है उसके लिए भी वही फॉर्मूला है D1 और डिवाइडेड बाय RCE और माइनस जी जो है वो ग्रोथ रेट है। अब तीसरी सवाल के अंदर ये कंपनी सी के अंदर भी 10% जो है वो ग्रोथ रेट है, 18% जो है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो 18 माइनस 10 आ गया, और D1 कैलकुलेट करने के लिए आपका D0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R और रेज टू द पावर 1। तो आपका जो है 2 जो है वो पर शेयर है, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R यानी कि 1.18% और रेज टू द पावर 1 जो भी जवाब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 जो है वो आपका डिविडेंड 1 आ जाएगा। तो यहां पे देखें 2.2
और डिवाइडेड बाय आप 18 में से 10 निकालेंगे तो बाकी 8 बचते हैं, तो 0.08 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 के साथ तो 27.5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो शेयर है ये आपका आई थिंक 32.5 का जो है वो सेल आउट हो रहा है। तो आप देखें ये हमारी कैलकुलेशन आ गई। अब इन कैलकुलेशंस की बेस पे हमने थर्ड स्टेप के अंदर ये बताना है कि ये जो हमारा शेयर है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो हम देखें यहां पे जो हमारा कंपनी ए का शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, कंपनी बी का जो शेयर है वो भी हमारा ओवर वैल्यूड है, और इसी तरह आपका जो कंपनी सी का शेयर है वो भी आपका अंडर वैल्यूड है। तो ये थी दोस्तों हमारी असाइनमेंट। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। तो आप जो है इसे सॉल्व करें, आपने इसमें से कोई कैलकुलेशन का स्टेप नहीं छोड़ना है। और अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो टाइमली आप बता के मुझसे बनवा सकते हैं, लेकिन मैं उसके चार्जेस लेता हूं। दूसरी बात ये कि मेरी फाइल्स नहीं होती, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 24/7 टीचर्स मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर विजिट करें और वहां पे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, मेरा न्यू कोर्स भी अवेलेबल है। और जहां तक वो है उसके बाद आप पुराने कोर्स को भी ले लेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या जीडीबी के सोल्यूशन के साथ।